हेलो एवरीवन, दिस साइड निशान अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं 24/7 जुडिशरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलएलबी करना क्या अब डिफिकल्ट हो गया है या फिर आसान हो गया है। क्यों यहां पर डिफिकल्ट और आसानी की बात हो रही है? क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अभी नोटिफिकेशन आई जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट करिए, अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक से लगवाइए। हर लॉ कॉलेज में यहाँ पर हमारे सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, मतलब आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर हुई हुई है, आप एक्विट हैं, आप कन्विक्ट हैं, उसके बारे में डिटेल लीजिए जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं। और बहुत सारी गाइडलाइंस जो हैं वो इशू करी गई और उसी के चलते यहाँ पर लॉयर्स जो हैं और लॉ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर लेटर लिखा, अपील करी गई जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नोटिफिकेशन दी गई बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। और यहाँ पर ग्राउंड्स भी मेंशन करे गए कि ये चीज़ जो है इन ग्राउंड्स पर हम चैलेंज कर रहे हैं, जो भी आपने नोटिफिकेशन दी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये लेटर का स्टार्टिंग है, यहाँ पर हमारे जो चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के और सेक्रेटरी हैं उन्हें रखा गया है और साथ ही साथ टाइटल रखा गया है illegality and unconstitutionality of notification dated 24 सितंबर को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आई थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कि बैकग्राउंड चेक हो, यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम हो, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो और सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो यहाँ पर लॉ कॉलेज में इंस्टॉल करे जाएं। इसी के चलते यहाँ पर सुप्रीम जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसे यहाँ पर लिखा गया और यहाँ पर ये अर्ज किया गया कि जो भी नोटिफिकेशन आपने दी है उसे आप रोल बैक कर लीजिए, उसे वापस कर लीजिए, तुरंत यहाँ पर वापस ले लीजिए। ये बात करी गई। अब यहाँ पर आती है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड आर्बिट्रेरी एक्शन। जो पहला लेटर में पॉइंट लिखा गया वो ये लिखा गया कि आपने जो भी एक्शन लिया है वो आर्बिट्रेरी है। यहाँ पर आपने कोई भी रीजनेबलनेस नहीं बताई। अगर एक बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, एक बच्चा यहाँ इंजीनियरिंग कर रहा है, क्या उनके लिए भी ऐसा होता है कि आपको बायोमेट्रिक डाटा जो है वो सबमिट करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर और जो अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं वो बताने पड़ेंगे, वहाँ पर बायोमेट्रिक हर जगह अटेंडेंस होगी? नहीं ना। तो आप लॉ कॉलेजेस लॉ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर ये सवाल पूछी गई। यहाँ पर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं से कहीं तक भी कोई भी चीज़ नहीं बताई जा रही है। इसी के बेसिस पर यहाँ पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पर बात हो रही है कि आपने आर्बिट्रेरी एक्शन लिया है। अगर बाकी कॉलेजेस में बाकी लीगल के अलावा, लीगल प्रोफेशन, लीगल एजुकेशन के अलावा कहीं और इंजीनियरिंग कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, एमबीए कर रहे हैं, उन एजुकेशन संस्थाओं में भी, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी ऐसा होता है, तो समझ में आता है। जब कहीं और नहीं हो रहा तो आप लीगल प्रोफेशन में क्यों कर रहे हैं? साथ ही साथ यहां पर बात करी गई कि ये अनजस्टिफाइड लीगल बैकग्राउंड चेक आप लगा रहे हैं। यहां पर कहा गया कि जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनसे आप लीगल जो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो चेक करिए। यहां पर उनसे एक अंडरटेकिंग लीजिए कि उनके खिलाफ कितने एफआईआर हैं, कितने केसेस में एक्यूट हो चुके हैं, कितने में कन्विक्ट हो चुके हैं। इस चीज की इंफॉर्मेशन की क्या जरूरत है? यहां पर कहीं से कहीं तक भी ये कहां से कहां तक एक यूजफुल चीज हो जाती है। और क्या आप यहां पर अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है या अभी उसके खिलाफ केस चल रहा है, आप यहां पर उसकी डिग्री होल्ड कर लेंगे? कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर क्लियर नहीं करी जाती है। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड की बात हो रही है यहां पर पूरी बात ठीक से नहीं बताई जाती। साथ ही साथ यहां पर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक्स हैं वो अननेसेसरी हैं, कहीं से कहीं तक उनकी जरूरत नहीं है, कोई मीनिंगफुल पर्पस नहीं है। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहे कि हम उन्हें डिग्री अलॉट नहीं करेंगे, मजा समझ में आता है, एक बार को सेंस बनता है उन चीज़ों में, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आप यहाँ पर डेटा ले रहे हैं कि किसके खिलाफ कितने केस हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? सवाल ये पूछा जा रहा है। फिर बात आई यहाँ पर डेटा प्राइवेसी कंसर्न। आप यहाँ पर बायोमेट्रिक डेटा स्टूडेंट्स का यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट का आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट, थंब इंप्रेशन, हो सकता है सारे जो फिंगर्स हैं यहाँ पर थंब इंप्रेशन है वो आप कलेक्ट करें, उसका नाम, उसका आधार नंबर नोट करें। अब आधार नंबर में हमसे हमारे फिंगरप्रिंट रखे गए, हमें समझ में आता है कि वहाँ पर वो सरकार उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन एक कॉलेज है, एक छोटा कॉलेज है मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मान लीजिए मैं एक डिस्ट्रिक्ट, छोटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो छोटी भी नहीं है पर बड़ी भी नहीं है। अगर अलीगढ़ की बात ली जाए, अलीगढ़ में एक कॉलेज है, एएमयू के अलावा एक कॉलेज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा एक कॉलेज है जिसमें मैंने एनरोलमेंट करा रखा है। अब उसके अंदर मेरा डेटा यहाँ पर स्टोर कर लिया गया कि मैं कब घुसा, कब निकला, मेरे यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स रख लिए गए। क्या उनके सर्वर इतने स्ट्रांग हैं कि मेरा वो डेटा लीक नहीं होगा? अगर मेरा डेटा लीक हो जाए
फिर उस केस में अगर मिसयूज होता है तो क्या होगा। साथ ही साथ जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर प्राइवेसी वायलेशन भी कर रहे हैं। आधार जजमेंट, केएस पुट्टास्वामी जजमेंट की यहां पर बात करी गई कि जो पुट्टास्वामी जजमेंट है उसने साफ साफ बोला है कि आप स्टूडेंट्स का, टीचर का बायोमेट्रिक डेटा जो है उसे कलेक्ट करेंगे तो उनकी राइट टू प्राइवेसी, अगर वो मना करना चाहें तो वो मना कर सकते हैं। आधार कार्ड में भी यही चीज थी कि आप उसे मैंडेटरी नहीं कर सकते, जिसे करना है वो कर ले, लेकिन आधार कार्ड किसी को नहीं बनवाना, उसके अलावा आपको इसेंशियल सर्विस नहीं रोक सकते, सरकार नहीं रोक सकती। तो इस चीज का भी यहां पर ध्यान नहीं रखा गया। बीसीआई जो है फेल हो गया है ये चीज बताने के लिए कि ये क्यों जरूरी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यह आता है, उन्होंने बोला जो रियल प्रॉब्लम है लीगल एजुकेशन में उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो लॉ कॉलेजेस हैं उन पर बर्डन डाला जा रहा है कि नहीं आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए। जो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसे यहाँ पर थोड़ा सा बेटर करें, यहाँ पर जो टीचिंग मेथड्स हैं उन्हें बेटर करें, एडवोकेट्स को यहाँ पर अलाउ करें कि यहाँ पर वो क्लासेस ले सकते हैं, लॉ कॉलेज में जा सकते हैं, गेस्ट लेक्चर बनकर जा सकते हैं, साथ ही साथ और उसे प्रमोट करा जाए, एक्सटेंसिवली प्रमोट करा जाए कि ये चीज़ करानी ज़रूरी है। और जो फेक लॉ कॉलेजेस खुले हुए हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं है फिर भी यहाँ पर लॉ कॉलेजेस चल रहे हैं, उनके ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अपना 2 साल 3 साल लगा दे, उसने लॉ की डिग्री ली, लॉ प्रैक्टिस करनी शुरू भी कर दी, लेकिन बाद में पता चलता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वो कॉलेज कहीं से कहीं तक भी रिकॉग्नाइज नहीं था, तो उसकी डिग्री की मान्यता क्या रही, नहीं रही। तो फेक लॉ कॉलेज भी बहुत सारे खुले हुए हैं और उनके बारे में बात चल रही है कि उन्हें भी एड्रेस करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप बात कर रहे हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताइए, कहीं आप जॉब तो नहीं कर रहे हैं, अगर कोई और जॉब कर रहे हैं तो फिर कहाँ जॉब कर रहे हैं, किस टाइम से करते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये बैकग्राउंड चेक क्यों करा जा रहा है। आप यहाँ पर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ, मेरा कॉलेज जो होता है वो होता है सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक, मैंने 6 से 8 तक की, 6 से 9 तक की कोई जॉब ले रखी है, जो मेरी इवनिंग जॉब यहाँ पर भी आप देखते हैं वो मेरी जॉब है। अब उस चीज़ में मैं खुद फीस भर रहा हूँ, जो मैं शाम को पढ़ता हूँ, शाम को पढ़ाता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, और उस एम्प्लॉयमेंट से मैं पैसा कमा रहा हूँ, उससे मैं अपने लॉ कॉलेज की फीस भर रहा हूँ। अब वो अधिकार आप छीन रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरा एम्प्लॉयमेंट है कहीं से कहीं तक भी तो आप मुझे लॉ डिग्री नहीं करने देंगे, तो आप मेरा राइट टू एजुकेशन भी छीन रहे हैं कहीं ना कहीं। ये भी बात करी गई और बहुत शानदार बात कही। यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन में इतनी सारी चीज़ें तो लिख दी, ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें होंगी, लेकिन क्या आपने अपनी तरफ से कोई और एफर्ट डाला? सिर्फ लॉ कॉलेज और स्टूडेंट्स के ऊपर आपने यहाँ पर बर्डन डाल दिया कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होना चाहिए। इसके ऊपर बात हुई और यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि इमीडिएट विड्रॉ कर लीजिए, जो भी नोटिफिकेशन आपने दी है यहाँ पर आपको विड्रॉ कर लेनी चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। जो भी यहाँ पर पार्टीज़ हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, उनसे बात करिए। और ये लेटर पर कुछ 5-10 लोगों ने साइन नहीं करे, लगभग 200-250 लोगों ने साइन करे हैं। बहुत शानदार बात करी गई है और मुझे ज़रूर रिप्लाई चाहिए आपका कमेंट्स में। आपको क्या लगता है ये जो नोटिफिकेशन दी गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, क्या ये सही है? क्या ये एक्चुअल में फॉलो करी जानी चाहिए और क्या क्या फॉलो करा जाना चाहिए, क्या नहीं? क्या आप बायोमेट्रिक डाटा हर कॉलेज में देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो अगर वो लीक हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेगी, सरकार लेगी या कॉलेज लेगा? कौन लेगा? ये सवाल हमेशा बना हुआ है और इसका जवाब आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को अड्डा 24/7 जुडिशरी को, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अड्डा 24/7 पर रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम पर जाकर लिखना है निशंक सर, वीडियो का टाइटल में मेरा नाम लिखा है, आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अड्डा 24/7 आपके लिए बैचेस ला चुका है जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए, AIB प्रिपरेशन के लिए। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए अड्डा 24/7 आपको बैच प्रोवाइड करता है। सिंपली अड्डा 24/7 लिखना है, जो पहला लिंक है उस पहले लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे अड्डा 24/7 और ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे PCSJ जुडिशरी आपको यहाँ दिखेगा, स्टेट PCSJ जुडिशरी कैटेगरी दिखेगी। यहाँ पर अगर आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ बैच दिखेगा जिसके अंदर आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे एक मेंटोर मिलेगा जो रेगुलरली आपसे बात करेगा, ऐसा नहीं कभी कभार सेशन हो रहे हैं, नहीं, आपके पास उसका पर्सनल नंबर रहेगा, उसके पास आपका पर्सनल नंबर रहेगा। जो भी डाउट है कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे शुरू करनी है, वो रेगुलर बेसिस पर आपको यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। जो हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, और साथ ही साथ क्रक्स भी मिलेगा। जो लेक्चर पढ़ाया गया उसका क्रक्स भी मिलने वाला है। और सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा कि यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके हाथों हाथ आपको MCQs मिलते
मिलते रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और रेगुलर बेसिस पर आपको चेक होकर मिलता रहेगा। अब यहाँ पर प्राइस जो लिखा है वो लिखा है लगभग 37,000 रुपये, लेकिन आपको ये पे नहीं करना, सिंपली कोड यूज़ करना है NA लाइव कूपन यूज़ करेंगे और यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है 34,000 रुपये हो गया है, लेकिन ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली 30,000 में आप ये बैच परचेस कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी रहने वाली है यहाँ पर 24 महीने। ये 30 महीने की वैलिडिटी का प्राइस है, लेकिन 24 महीने 2 साल की वैलिडिटी बहुत होती है और उसे आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपकी जुडिशरी की तैयारी के लिए रहने वाला है। और अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है यहाँ पर कि BCI की नोटिफिकेशन के बारे में आपकी क्या राय है। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।